स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 8 की NCERT मैथ को कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में अपने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये चतुर्भुज को समझाना जो चैप्टर है इसमें हमने बेसिक चीज़ें बता दी थी। चतुर्भुज क्या होता है, इसमें क्या, इससे रिलेटेड क्या चैप्टर में आपके क्या दिया हुआ था, तो वो चीज़ मैंने आपको समझा दी थी। अब बारी आ जाती है हमको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन करने। ठीक है, ये हमारा तीसरा चैप्टर है, चतुर्भुज को समझना ये हमारा तीसरा चैप्टर है। ठीक है, क्लास 6 का NCERT में। तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने इस चैनल पे क्लास 7 और 8 की मैथ जो है बुक को कंप्लीट करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं। तो अभी क्या है कि हमने ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, अब तीसरा चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर मैंने एक वीडियो डाल दिया है उसको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। जब तक हम कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं तब तक हम क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। तो मैंने कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब उसको आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन को आपको लगाने में 1% समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन। ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें दिए, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं। कितनी आकृति दी हुई हैं? 8 आकृति दी हुई हमको। ठीक है, उसमें से हमको कितने 5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताना है कि हमको कौन कौन सी आकृति है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करना है, जो कि हमको आकृति दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। आकृति बनाने के बाद हम बताते हैं कौन सी आकृति क्या है। ठीक है, तो हम आकृति बना लेते हैं। हमारी पहली आकृति दी हुई है, हमारी 8 आकृतियां। कौन सी आकृतियां? जो पहले क्वेश्चन में दी हुई है आकृति, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 8 आकृतियां दी हुई हैं। हमको क्या करना है, इनके आधार पे कौन सी आकृति क्या है। ठीक है, सबसे पहला हमको दिया है इसमें साधारण वक्र बताना है। कौन सी इसमें जो ये सारी आकृतियां दी हुई हैं 8 में, इसमें से साधारण वक्र वाली आकृति कौन सी है? साधारण वक्र, क्या साधारण वक्र वाली आकृति कौन है? ठीक है, वो चीज देखते हैं। इसमें साधारण वक्र वाली आकृति क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया है क्या होता है साधारण वक्र। वक्र क्या होता है, जैसे कोई सीधी लाइन है वो हल्का सा कर्व हो जाए, टेढ़ी हो जाए, तो कर्व को ही वक्र हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वो हमारा क्या आता है, साधारण वक्र कहलाता है। क्या है इसमें देखिए, क्या ऐसी सीधी रेखाएं हैं वो जो कि थोड़ा बहुत टिल्ट हुई हैं, इस वजह से ये भी हमारा साधारण वक्र है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। पहली आकृति जो है हमारा साधारण वक्र है। और दूसरे में देखेंगे, दूसरे में भी वही है हमारा, दूसरे में भी वही हमारा है। ठीक है, और तीसरे में क्या, तीसरे में ऐसा है साधारण वक्र, कोई सीधी रेखा हो वो टेढ़ी हो गई हल्का फुल्का। ठीक है, तो ये भी नहीं है हमारा, तीसरा भी नहीं है। और चौथा भी नहीं है। चौथा क्योंकि चौथा बहुत ज़्यादा घूम गई है, ये तो साधारण हो ही नहीं सकता, ये तो स्टार बन गया, ये साधारण नहीं हो सकता। ठीक है, और पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या हमारा, पांचवा साधारण वक्र आकृति है। साधारण वक्र आकृति क्या है कि कोई भी रेखा जो है वो टेढ़ी हो। ठीक है, तो साधारण वक्र क्या है, ये हमारी 5वीं भी हो जाएगी, 5वीं भी हमारी हो जाएगी। पहला, दूसरा और 5वां जो है, 5वां भी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा हमारा, 5वां भी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें छठा भी हमारा एक साधारण वक्र की यहाँ से यहाँ तक सीधी, फिर उसके बाद घूमी हुई है, तो ये भी हमारा छठा भी है। इसमें छठा भी साधारण वक्र है। और 7वां भी है। क्या 7वां भी, क्या ये साधारण वक्र के एग्जाम्पल है? कौन कौन से साधारण वक्र के सॉरी, कोई बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी साधारण वक्र के एग्जाम्पल है। साधारण वक्र कौन कौन सा है इसमें से साधारण वक्र पहला है, दूसरा है। ठीक है, पहला है, दूसरा है, उसके बाद 5वां है, छठा है और 7वां है। ये हमारे क्या है, साधारण वक्र की आकृति है। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा हमको क्या है, साधारण बंद आकृति कौन सी है? साधारण बंद वक्र कौन सा है? तो इसमें भी वही चीज है,
साधारण बंद वक्र क्या है, इसमें भी ये भी एक बंद आकृति है, ये भी है, ठीक है, और ये भी है, ये भी है, और ये भी है। इस ये जो इसमें है साधारण वक्र है, और साधारण वक्र जो है वो साधारण बंद वक्र भी है, ठीक है। ये सातों आकृतियां जो हैं 1 2 3 4 5, ये 5 आकृतियां जो हैं ये साधारण वक्र हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है बहुभुज। क्या है बहुभुज, क्या है वो देखते हैं। भुज की कौन सी आकृति है, इसमें बहुभुज की कौन सी आकृति है। बहुभुज क्या था, मैंने बहुभुज आपको बताया था कि मिनिमम जो होता है उसमें 3 रेखाखंड होते हैं। 3 रेखाखंडों से बना आकृति, या फिर 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 9 10 जितने भी हो सकते हैं। तो ऐसी कौन, इनमें से ऐसी कौन कौन सी फिगर हैं जिनमें 3 से ज़्यादा रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई आकृति है, तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा बहुभुज होगा। क्या होगा हमारा, बहुभुज होगा। वो चीज़ हम देखते हैं इसमें 3 रेखाखंडों से ज़्यादा, 3 मिनिमम तो 3 होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखते हैं हम कौन कौन से रेखाखंड है हमारा। तो पहले वाले में देखते हैं हमारे कितनी रेखाखंड है, 1 2 3 4 5। पहला वाला भी हमारा हो जाएगा, क्या पहला वाला हो जाएगा हमारा बहुभुज का एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें देखते हैं दूसरे में 1 2 3 4, ये 4 रेखाखंड है इसमें, ये भी हमारा दूसरा वाला भी बहुभुज का एग्जाम्पल हो जाएगा। और कोई हम देखते हैं रेखाखंड से बनी हुई आकृति, ये इसमें रेखाखंड नहीं है, ठीक है। ये भी इसमें भी रेखाखंड नहीं है, ये तो कर्व हो जा रहा है, टेढ़ी हो जा रही है, ये वक्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं ये भी नहीं है हमारा, और 3 से ज़्यादा बंद आकृति ये हमारा, देखिए बहुभुज का एग्जाम्पल ये भी हो जाएगा। इसमें क्या है कि आकृतियाँ जो है इसमें 3 से ज़्यादा रेखाखंडों से बनी आकृति ये भी है, तो ये भी हमारा बहुभुज का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला दूसरा और तीसरा, सॉरी तीसरा नहीं, पहला दूसरा और चौथा, क्या है चौथा, ये 1 2 3 आकृति जो है हमारा, इसमें से 8 में से 3 आकृति जो ऐसा है जो कि बहुभुज के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज की आकृति हमको छांटना है, क्या छांटना है, उत्तल बहुभुज की आकृति छांटना है। क्या छांटना है, उत्तल बहुभुज की आकृति कौन सी है, उत्तल बहुभुज की आकृति, क्या हमको बताना है, उत्तल बहुभुज की आकृति कौन सी है। अब इसमें से बताइए उत्तल बहुभुज, मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो वगैरह आप देखे नहीं होंगे तो नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप उसको देखे होंगे तो आपको पता होगा उत्तल बहुभुज क्या होता है। उत्तल बहुभुज क्या होता है, वो चीज मैंने आपको बताया था। उत्तल बहुभुज क्या होता था कि जो कोई भी आकृति होती थी, ठीक है, आकृति की उसके अंदर अंदर अगर केवल विकर्ण बन रहे हैं तो वो हमारा क्या होता था, उत्तल बहुभुज होता था, ठीक है। जैसे इनमें से देख रहे हैं हम, इनमें से कौन सा ऐसा फिगर है, 8 में से कौन सा ऐसा फिगर है जिसके अंदर विकर्ण बनेगा और बाहर नहीं बनेगा, वो इसमें से है हमारा दूसरा। इसके अंदर जो है वो विकर्ण बनेगा और बाहर की तरफ विकर्ण नहीं बनेगा, तो ये हमारा दूसरा जो है ये उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल होगा। क्या होगा, दूसरा उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और ये उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो एक विकर्ण बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, जो आकृति के बाहर की तरफ बनेगा, तो वो उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल नहीं होता था, वो होता था अवतल का, ठीक है। जैसे इसमें ये जो है इस बहुभुज में 3 बहुभुज हैं हमारे पास, तीनों में से जो है ये भी जो है इसमें भी विकर्ण जो है बाहर बन रहे हैं, तो इस वजह से ये भी नहीं होगा। और इसमें भी देखिए, इसमें भी विकर्ण जो है बाहर बन जाएगा, ठीक है। इसमें 3 4 विकर्ण जो है वो बाहर बन जा रहे हैं, आकृति के बाहर बन जा रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अवतल बहुभुज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। पहला और चौथा जो है ये अवतल बहुभुज के एग्जाम्पल हो जाएंगे, और ये दूसरा जो है ये हमारा उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमें आकृति दी है, जो हमें बहुभुज दिया हुआ है, उसके अंदर जो है वो डायगोनल बन रहा है, ठीक है, विकर्ण बन रहा है। अगर विकर्ण बन रहा है तो इस वजह से ये हमारा क्या है, उत्तल बहुभुज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा क्या है उसके बाद वही चीज है, अवतल बहुभुज के एग्जाम्पल कौन से हैं, अवतल बहुभुज के एग्जाम्पल कौन से हैं, अवतल बहुभुज के एग्जाम्पल कौन से हैं। अवतल बहुभुज के एग्जाम्पल क्या है, क्या अवतल बहुभुज क्या होता है,
अवतल बहुभुज मैंने फिर से वही बताया ना कि जो भी आकृति, जो भी बहुभुज है उसके अगर विकर्ण जो है, विकर्ण वो बाहर की तरफ बन रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा अवतल बहुभुज होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये बाहर की तरफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें बाहर की तरफ बन रहा है तो पहला जो है हमारा वो हो जाएगा अवतल बहुभुज का एग्जाम्पल। और इसमें देखेंगे चौथे में भी बाहर बन जाएगा। ठीक है, चौथे में भी बाहर बन रहा है तो ये हमारा चौथा भी हो जाएगा। ठीक है तो इस वजह से पहला और चौथा जो फिगर है वो हमारा अवतल बहुभुज के एग्जाम्पल हैं, और उत्तल बहुभुज के ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायगोनल बनेगा, बाहर डायगोनल नहीं बन रहा है। ठीक, और डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, मैंने बताया है पिछली वीडियो में बताया मैंने विकर्ण क्या होता है, किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा खंड जो होती है वो हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक है, तो किन्हीं दो शीर्षों के, जैसे इसमें था, इसमें देखते हैं ये एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड जो है वो हमारा क्या है, विकर्ण होता है। जैसे ये भी है, इसको अगर हम जोड़ दें तो इन दो शीर्षों को आपस में जोड़ रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों शीर्षों को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अंदर की तरफ बन रहा है, बाहर के तरफ कोई शीर्ष नहीं जोड़ रहे। ठीक है, इसमें देखिए ये देखिए बाहर की तरफ जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको बाहर की तरफ जुड़ जा रहा है ना, फिगर जो हमारा आकृति है उसके बाहर तरफ विकर्ण बन रहे हैं, तो इस वजह से ये अवतल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो है हमारा दूसरा नंबर उत्तल का हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हमें। अब हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये इतना ही था, इसमें फिगर छांटना था, वो मैंने आपको बता दिया कौन से किसके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है वो चीज हम देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हमें इसमें से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी। ठीक है, उसमें बताना है कि कितने विकर्ण है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, एक उत्तल चतुर्भुज। क्या है, एक, पहला ऑप्शन है एक उत्तल चतुर्भुज। क्या है पहला ऑप्शन, एक उत्तल चतुर्भुज, ये पहला हमारा ऑप्शन है। इसमें हमको बताना है क्या, कितने विकर्ण है। एक उत्तल चतुर्भुज बनाइए और उसमें बताइए कितने विकर्ण है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से तीनों में हमको बताना है कितने कितने विकर्ण है। अब एक बताइए उत्तल चतुर्भुज क्या होता है। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, मैंने क्या बताया है, उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज या उत्तल चतुर्भुज क्या होता है। उत्तल का मतलब होता है कि ऐसा एक फिगर बनाओ जिसके बाहर की तरफ डायगोनल ना बने, वो सिर्फ अंदर की तरफ ही डायगोनल बने, अंदर की तरफ ही विकर्ण बने। तो हम ले लेते हैं उत्तल चतुर्भुज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उत्तल चतुर्भुज का एग्जाम्पल ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, मैं ले लेता हूं वर्ग ले लेता हूं। ठीक है, मैंने ले लिया वर्ग। ठीक है, वर्ग की क्या होती है परिभाषा, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये हमारा क्या है, ये एक उत्तल चतुर्भुज है। क्या हमारा ये एक हमारा उत्तल चतुर्भुज है। क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज है। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने विकर्ण हैं। ठीक है, वही हमको निकालना है, एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं। अब हम इसमें कितने विकर्ण हो सकते हैं, ये हो गया हमारा ए बी सी और डी। ठीक है, तो हम इसमें विकर्ण बनाते हैं। विकर्ण कैसे बनेगा, विकर्ण को दो शीर्षों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, मैंने जोड़ दिया ए और सी को जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, ए और सी को जोड़ दिया। एक विकर्ण हमारा क्या हो गया, ए और सी, पहला विकर्ण हो गया। और दूसरा शीर्ष जोड़ देते हैं, बी और डी को जोड़ देते हैं। बी और डी को जोड़ दिया मैंने, तो दूसरा शीर्ष क्या हो गया, दूसरा विकर्ण क्या हो गया हमारा, बी और डी हो गया। ठीक है, तो हमारे इसमें एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण हैं, तो 2 विकर्ण हैं। कितने विकर्ण हैं, 2 विकर्ण हैं। कितने विकर्ण हैं, 2 विकर्ण हैं। क्या 2 विकर्ण से ज्यादा बन सकते हैं, और कोई इसमें भुजा है जिसको हम जोड़ सकते हैं, नहीं है। हमारे पास चार भुजा थी, चारों मैंने जोड़ दिया, तो कितने विकर्ण निकल कर आ रहे हैं, 2 विकर्ण निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। अब चलते हैं हम दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एक समषठ भुज। क्या, एक समषठ भुज, इसको समझिए, एक समषठ भुज, इसका मतलब क्या है, ये भी हमको आकृति बनानी है। समषठ भुज, सम का मतलब क्या होता है, बराबर, सम का मतलब क्या होता है, बराबर। और षठभुज, मैंने कल जब मैंने
बहुभुजों का क्या कर रहा था, वर्गीकरण कर रहा था, उसमें षटभुज बनाया था, ठीक है, उसमें मैंने षटभुज बनाया था। तो वो षटभुज का मतलब क्या होते हैं, 6 भुजाओं वाली आकृति। क्या होती है, 6 भुजा वाली आकृति, 6 भुजा वाली आकृति, ठीक है। 6 भुजा वाली आकृति जो होती है वो हमको क्या कहलाती है, षटभुज कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, षटभुज। तो हम बना लेते हैं एक 6 भुजा वाली आकृति और उसमें निकालते हैं कितने विकर्ण है, ठीक है। अब हम बनाते हैं 6 भुजाओं वाली आकृति बनाते हैं, 6 भुजाओं वाली आकृति बनाते हैं और उसमें निकालते हैं कितने विकर्ण हमारे हैं, ठीक है। मैंने लिया ये, ठीक है, एक रेखाखंड हो गया, 2 हो गया, ठीक है, उसके बाद मैंने लिया 3, अब उसके बाद इधर एक रेखाखंड, सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। वो थोड़ा बहुत इसमें ये हो सकता है आगे पीछे, कोई दिक्कत है नहीं। हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारी सारी भुजाएं बराबर हैं। क्या है, हम मान ले रहे हैं कि हमारी सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो मैं नाम ले देता हूँ ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6 भुजा हो गई ना। अब क्या कह रहा है, सम षटभुज हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये सारी भुजाएं हम आपस में बराबर है, देखने में नहीं लग रहा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये सारी हमारी भुजाएं बराबर है। अब क्या है, अब इसमें हमको निकालना क्या है, कितने विकर्ण हैं, ठीक है, विकर्ण कितने हैं। अब हम 2 शीर्षों को आपस में जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं शुरू करता हूं ए से शुरू करता हूं। ए से कौन कौन सी आकृति, ए को डी से जोड़ सकते हैं, ठीक है, ए को मैंने डी से जोड़ना शुरू किया, हम इससे जोड़ते हैं, ए को डी से जोड़ रहे हैं, ए को डी से जोड़ा तो ए डी हमारी क्या हो गई, एक विकर्ण हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, ए को और किन से जोड़ सकते हैं वो चीज देखते हैं। ए को हम ई से जोड़ सकते हैं, ठीक है, ए को हम ई से जोड़ सकते हैं, तो हमारी ए और ई हो गई एक आकृति, एक विकर्ण। और ए को हम सी से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, मैंने सी को जोड़ दिया तो ए और सी हो गया, ठीक है, एक विकर्ण हमारा। अब चलते हैं बी की तरफ। क्या हम ए को और किसी से जोड़ सकते हैं, एफ से जोड़ सकते हैं, एफ से तो हमारा जुड़ा हुआ है ऑलरेडी पहले से। कहने का मतलब जो विकर्ण होता है वो 2 शीर्षों की न्यूनतम दूरी जो होता है वही हमारे विकर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए ए और डी की न्यूनतम दूरी अगर निकालने जाएंगे तो हमारी यही तो होगी। अब यहाँ से यहाँ जाना, ये तो हमारी न्यूनतम दूरी तो होगी नहीं ना। कहने का मतलब विकर्ण वो चीज होता है सबसे कम दूरी वाली रेखाखंड जो होगी उन दोनों बिंदुओं के बीच की, वही हमारा विकर्ण होता है। अब देखिए जैसे बी है, बी को किससे जोड़ सकते हैं वो चीज हम देखते हैं। बी को हम एफ से जोड़ सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, बी को हमने एफ से जोड़ दिया तो हमारा एक विकर्ण हो गया, बी एफ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बी को हम और किससे जोड़ सकते हैं, बी को ई से जोड़ सकते हैं, बी को हमने ई से जोड़ दिया तो हमारा एक हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, ठीक है। अब बी को और किससे जोड़ सकते हैं, बी को हम डी से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, हमने डी से भी जोड़ दिया, डी से भी जोड़ दिया तो क्या हो गया हमारा, बी और डी हो गया। अब बात चलते हैं, अब सी को देखते हैं, सी को किससे जोड़ सकते हैं। सी को क्या हम ई से जोड़ सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल जोड़ते हैं, क्योंकि हमको सीधी रेखा निकालनी है ना। तो सी और ई हो जाएगा, सी और ई हो जाएगा एक विकर्ण। और सी को हम क्या एफ से जोड़ सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, एफ से भी जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। हमारा न्यूनतम दूरी 2 बिंदुओं की मुझे जितनी न्यूनतम दूरी की सबसे जोड़ देंगे, ठीक है, सी एफ हो गया हमारा, ठीक है। और किससे जोड़ सकते हैं हम, और बाकी हम ए से हमारा जोड़ चुके हैं, पहले हम ए और सी को जोड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी हो गई हमारी। अब हम इससे ज़्यादा और नहीं जोड़ सकते, सारी बिंदुओं को हमने जोड़ दिया, ठीक है। अभी एक बाकी है, क्या बाकी है, एफ और डी को मैंने नहीं जोड़ा है, ठीक है, एफ और डी को नहीं जोड़ा है। तो एफ और डी को न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे, एक विकर्ण और हमारा बन जाएगा एफ और डी, क्या बन जाएगा, एफ और डी। तो इससे ज़्यादा और के ये इस बिंदु से भी 3 जुड़ गया है, इससे भी 3 बिंदु जुड़ गए, इससे भी जितनी शीर्ष हैं सबसे 3 भुजाएं आपस में जुड़ गई हैं। तो हम अब गिन लेते हैं कितना हमारे पास विकर्ण हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो षटभुज है
जो समषठभुज है इसमें कितने विकर्ण हैं वही निकालना था। तो हमारे षठभुज में जो है वो 6 विकर्ण हैं, ठीक है। कितने विकर्ण हैं? 6 विकर्ण हैं। अब विकर्ण को कैसे निकाला मैंने दिख गया। अब जैसे दो बिंदुओं को, दो शीर्षों को आपस में जोड़ना है, दो शीर्षों को आपस में जोड़ना है, वो भी उनकी न्यूनतम बीच की दूरी जो होगी, ठीक है। जैसे आप कहिए मैंने दो बिंदुओं को जोड़ने कहा, बी और डी को, आप बी को सी से आप जोड़ेंगे तो ये तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो बी और सी आपस में जुड़े हुए हैं सीधी, ठीक है। जो न्यूनतम दूरी होगी वही चीज होगा हमारा विकर्ण, ठीक है। तो मैंने जितनी भी न्यूनतम दूरी थी इन दोनों दो बिंदुओं के बीच में वो सारे मैंने जोड़ दिया और हमारा निकल के आया 6 विकर्ण निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, अगला ऑप्शन क्या है हमारा? अगला ऑप्शन है एक त्रिभुज में कितने विकर्ण है, ठीक है। एक त्रिभुज में कितने विकर्ण हैं ये निकालना है। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं वाली आकृति जो होती है वो हमारा क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। तो हम 3 भुजाओं वाली आकृति लेते हैं। ए मैंने लिया एक भुजा और ये लिया दूसरी भुजा और मैंने ये ले लिया तीसरी भुजा। ये क्या हो गया हमारा? ये 3 भुजाओं वाली आकृति होगी। अब इसमें हमको निकालना है कितने विकर्ण हैं, ए बी सी। अभी मैंने क्या कहा आपसे, अब बताइए इसमें कितने विकर्ण हैं, कैसे निकालेंगे आप? मैंने क्या कहा? अभी दो शीर्षों को बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा हमारा? विकर्ण होता है। तो इनमें से बताइए ऐसा कौन से किन बिंदुओं को हम आपस में जोड़े जो हमारा न्यूनतम दूरी निकल के आ जाए? कोई है ऐसा? बी को ए से जोड़ सकते हैं, ये तो इनकी न्यूनतम दूरी ही है ना। अब क्या ऐसे घुमा के तो लेके नहीं जाके जोड़ेंगे हम, ठीक है। ये तो करेंगे नहीं कि ऐसे ले जाके ऐसे जोड़ दें, ये तो होगा नहीं। ये तो हमारा विकर्ण होता नहीं। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण जो होता है सीधी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की एकदम सीधी दूरी होता है। अब बी और सी को भी जोड़ सकते हैं क्या हम? ये तो हमारा ऑलरेडी सीधे जुड़ी हुई है। और ए और सी को, इनमें से हम किसी भी शीर्ष को नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि सीधी दूरी जो है पहले से जुड़ी हुई है। तो इस वजह से इसमें त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होगा। त्रिभुज में क्या होगा? त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं है। क्या है? एक भी विकर्ण नहीं है। क्या है? एक भी विकर्ण नहीं है, ठीक है। हमारा क्या हुआ? दूसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है? एक उत्तल चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। उसमें बता रहा है उनके कोणों का योगफल क्या होगा, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था चतुर्भुज के कोणों का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है, वही चीज है। अब उसमें क्या कह रहा है कि यदि चतुर्भुज जो है उत्तल ना हो, प्रूव करने के लिए कह रहा है। अगर वो चतुर्भुज जो है वो उत्तल हमारा ना हो तो क्या फिर भी वही गुण लागू होगा? कहने का मतलब वही जो उत्तल चतुर्भुज में सारे कोणों का योग का मान आ रहा है, अगर वो उत्तल ना हो तो भी आएगा हमारा क्या? तो हम शुरू करते हैं, हम बनाते हैं, ठीक है, फिगर हम बनाते हैं। आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, बुक में पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं, फिगर बनाते हैं। एक उत्तल चतुर्भुज हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक उत्तल चतुर्भुज बनाते हैं। एक उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज में क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? कोणों का मान कितना होगा वो चीज हमको निकालते हैं। और फिर कह रहा वो अगर उत्तल नहीं होगा तो भी क्या कोणों का मान वही होगा जो उत्तल में है, ठीक है। हम उत्तल चतुर्भुज क्या है? उत्तल चतुर्भुज की परिभाषा क्या है? उत्तल चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसी आकृति बनाइए, चाहे वो वर्ग हो चाहे वो आयत हो, कोई भी हो, ठीक है, उनके जो विकर्ण होंगे वो फिगर के अंदर होने चाहिए। कहने का मतलब जो आकृति हम बनाएंगे, जो बहुभुज बनाएंगे, उसके अंदर विकर्ण बनने चाहिए, बाहर नहीं, ठीक है। तो हम बनाते हैं एक, हम ले लिया चतुर्भुज, हम ले रहे हैं, ठीक है। चतुर्भुज मैंने लिया, कोई भी चतुर्भुज ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ये ले लिया 4 भुजाओं वाली आकृति, ठीक है। ओके, ये हो गई हमारी 4 भुजाओं वाली आकृति। मैंने इसका नाम दिया है ए, ये बी और ये सी और ये डी। ये क्या हो गया हमारा? 4 भुजाओं वाली आकृति हो गई। अब क्या कह रहा है? अब इनके कोणों का मान निकालना है हमको, कितने हैं, ठीक है, कोणों का मान निकालना है। तो कोणों को मान निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हम इन चतुर्भुज को 2 भागों में बांट लेते हैं। कैसे?
एक बिकर डाल के, ठीक है, बिकर डाल के मैंने इन दोनों चतुर्भुज को दो भागों में बांट लेते हैं। मैंने एक बिकर डाल दिया, बी और सी को आपस में जोड़ दे रहे हैं न्यूनतम दूरी, ठीक है। बी और सी को दो भागों में बांट दिया। अब बताइए, एक भाग तो ये हो गया हमारा ए डी सी हो गया, और ए बी सी, ये क्या दो भाग बन गए, ये एक हमारा त्रिभुज बन गया ना, ये एक त्रिभुज बन गया और ये एक त्रिभुज बन गया। अब बताइए मैंने क्या पिछले वीडियो में बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ये हो गया हमारा पहला कोण, दूसरा और ये हो गया तीसरा। तीन कोण इसमें हो गए और तीन कोण इसमें भी हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसका क्या देते हैं, नाम दे देते हैं। इसको मैंने दे दिया पहला ना कोण, ये इसको नाम दिया, तो दूसरा, इसका तीसरा, और मैंने इसको चौथा दे दिया, इसका पांचवा, ये छठा। मैंने 6 कोणों को नाम दे दिया, ठीक है। अब जोड़ते हैं हम। इन त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। हम तो लिख लेते हैं कोण फर्स्ट प्लस कोण सेकेंड प्लस कोण थर्ड। इन तीनों का मान कितना हो जाएगा हमारा, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री हो गया, ठीक है, 180 डिग्री। अब ऊपर वाला तो हो गया, अब नीचे वाला देखते हैं। ये चौथा, ये पांचवा, छठवा। अब इन तीनों त्रिभुज को जोड़ लेते हैं, कोण चौथा प्लस कोण पांचवा प्लस कोण छठा, ठीक है। इनको जोड़ा मैंने, क्या चौथा पांचवा छठा, इनको जोड़ा तो क्या हो गया, तो ये भी तीनों, ये भी त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, ये भी हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इन सबको जोड़ लेंगे आपस में। ये हमारा क्या है, चौथा और पहला और चौथा, ये हमारा एक हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पूरा कोण हो जाएगा। और ये दूसरा और छठा, ये भी हमारा, तो पूरा जितने भी हैं सबको सब हम जोड़ लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सबका सब हम जोड़ लेंगे तो हमारा 180 ये जोड़ेंगे पहले वाले को हम, और दूसरा वाला त्रिभुज को जोड़ेंगे तो 180 वो भी है, तो 180 कितना हो गया हमारा, 360 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब जो उत्तल चतुर्भुज है, चतुर्भुज जो है वो हमारा कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया, ठीक है। 360 डिग्री, चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का मान जो होता है 360 डिग्री। मैंने एक कल आज निकाला था और मैंने आज भी निकाल दिया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था अगर चतुर्भुज उत्तल ना हो, ये जो चतुर्भुज है ये उत्तल ना हो, तो क्या उनके कोणों का मान फिर भी हमारा 360 आएगा, यही चीज हमको प्रूव करना है। तो हम ये चतुर्भुज को चार भुजाओं वाली एक और आकृति बनाते हैं जो कि वो उत्तल ना हो, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, चार भुजाओं वाली आकृति, एक भुजा दो भुजा, ठीक है, और मैंने ले लिया ये तीसरी भुजा, ठीक है, और ये ले आया मैंने, इनको आपस में जोड़ दिया, ठीक है, ये इसको आपस में मैंने जोड़ दिया। इसमें भी चार भुजा है, 1 2 3 4, चार भुजाओं वाली आकृति ये भी है हमारा, क्या है, ए बी सी और ये हो गया हमारा डी। तो ये भी हमारा क्या है, ये चार भुजाओं वाली आकृति। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा था, उत्तल चतुर्भुज ना हो, तो ये तो उत्तल चतुर्भुज था जो अभी मैंने बताया, ये उत्तल चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, अब बता सकते हैं क्या हमको आप कि ये उत्तल चतुर्भुज क्यों नहीं है। ये उत्तल चतुर्भुज इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें, इस आकृति में जो है दो शीर्षों को जोड़ने वाली न्यूनतम दूरी जो है वो आकृति के बाहर हो जा रही है, इस वजह से ये हमारा क्या है, उत्तल चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। तो ये तो हम अगर इसको बी ए और सी को जोड़ेंगे, ये तो आकृति के बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से ये हमारा क्या है, उत्तल चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इन कोणों को मान निकालना है हमको, क्या निकालना है, इन सारे कोणों का मान निकालना है, तो कितना आएगा, ठीक है। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, दो बिंदुओं को आपस में जोड़ देते हैं, डी और बी को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, डी और बी को मैंने आपस में जोड़ दिया, ठीक है, डी और बी को मैंने आपस में जोड़ दिया, तो क्या इसमें दो आकृति बन के आ गई, पहली वाली डी बी सी, ये भी एक हमारा त्रिभुज बन गया, और बी डी बी ए, ये भी हमारा एक त्रिभुज बन गया, दो भागों में बट गया, तो हमारा दो त्रिभुज बन गया। और एक त्रिभुज के कोणों का मान कितना होता है हमें बताइए, मैं इसका भी नाम दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये पहले कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस का तीसरा कोण, इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब वैसे चौथा पांचवा छठा, इनका क्या हो जाएगा, चौथा कोण प्लस का पांचवा कोण प्लस का छठा कोण, ठीक है, इनका मान भी 180 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम,
तो 180 प्लस का 180 क्या हमारा 360 आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। 360 डिग्री क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब वही क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था? अगर चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज हो तो हमारा क्या होगा? उसके कोणों का मान जो है 360 आ रहा है। अगर वो उत्तल चतुर्भुज ना हो तो भी हमारा चारों कोणों का मान 360 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो हम इसको लिख देते हैं कि हाँ ये हमारा सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन यही बोला था कि जो एक उत्तल चतुर्भुज चारों कोणों का मान निकालना था, उनके कोणों का मान जितना आएगा, क्या वही अगर हम उत्तल चतुर्भुज ना हो, कहने का मतलब अवतल चतुर्भुज हो, तो क्या उसके चारों कोणों का मान 360 आएगा? तो हाँ जी हाँ, हम वो चीज़ प्रूव कर चुके हैं। इसको भी इन चारों कोणों का मान भी 360 आ रहा है और अवतल चतुर्भुज के भी चारों कोणों का मान 360 आ रहा है। ठीक है, तब हम चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक तालिका दी है, उसकी जांच करनी है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। कहने का मतलब हमको बहुभुज दिया हुआ। ठीक है, वो कितनी भुजाएं हैं कि पहला 3 ऑप्शन, इसमें 4, हाँ 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8 और तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है n। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? n है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बहुभुज दिया हुआ है, 7 भुजाओं वाली, 8 भुजाओं वाली और 10 भुजाओं वाली बहुभुज बनाना है। ठीक है, उसमें क्या करना है? हमको कोणों का मान निकालना है। क्या निकालना है? कोणों का मान निकालना है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल से समझते हैं हम बहुभुजों में कोणों का मान कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले लिया त्रिभुज लिया। त्रिभुज बताइए, त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज में मैंने बता दिया, त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तीनों कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के सबसे न्यूनतम 3 भुजाओं से आकृति जो बन रही है वही सबसे हमारी न्यूनतम बहुभुज है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ले लिया 4 भुजाओं वाली आकृति। मैं ले लेता हूँ 4 भुजाओं वाली आकृति। तो ये लिया मैंने 4 भुजाओं वाली आकृति। ठीक है, 4 भुजाओं वाली आकृति। इसमें जब मैंने कोणों का मान निकाला था, हमारा कितना आया? ये 180 और ये 180, तो कितना आ रहा था हमारा? 180 180 कितना आ रहा था हमारा? 360 आ रहा है। कितना आ रहा था? 360 आ रहा था। जब हमारे 3 से 4 भुजा हो गई तो 360 आ रहा था। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे मैंने चतुर्भुज लिया, अब इसके बाद 4 भुजाओं वाली आकृति ली। अब मैंने बहुभुज में मैं ले लेता हूँ 5 भुजाओं वाली आकृति। क्या लेता हूँ? 5 भुजाओं वाली आकृति लेता हूँ। ये लिया 1 भुजा, ये मैंने लिया 2 भुजा और ये लिया मैंने 3 भुजा, ये चौथी और ये 5वीं, ये मैंने ले लिया 5 भुजाओं वाली आकृति। अब इसमें निकालना है कोणों का मान। क्या निकालना है? कोणों का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो कोणों का मान हमको इसमें निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? अब इसको हम त्रिभुजों में बांट लेंगे। ये हो जाएगा हमारा, मैंने इसको एक त्रिभुज में बांट दिया, मैंने इसको नाम दे दिया ABCD और ये E। 5 भुजा हो गई। ठीक है, अब एक त्रिभुज यहां से भी बन रहा है। ठीक है, मैंने एक त्रिभुज ये बांट दिया। ठीक है, ये कितने बने? 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज। कितने त्रिभुज बन गए हमारे? 3 त्रिभुज बन रहे हैं ना, ABC। एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ABC और प्लस का दूसरा त्रिभुज कौन बन रहा है? ACD और कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ADE। तो हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, इसका भी 180 डिग्री और इसका भी 180 डिग्री और इसका भी 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इनको तीनों को जोड़ेंगे, ये 180 180 360 हो गया। तो इसको भी 360 में 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम 6 अर्थात 54 540 डिग्री। कितना हो जाएगा? 540 डिग्री। ये तीनों कोणों का मान जो हमारा पंचभुज है, 5 भुजाओं वाली आकृति भी है, जो हमारा 5 भुजाओं वाली आकृति बहुभुज में है, तो इसके इनके कितने हो गया? 540 हो गया। अब इसी प्रकार से 6 भुजाओं वाली आकृति, 7 भुजाओं वाली आकृति, 8 भुजाओं वाली। ठीक है,
तो हम इस तरह से कैसे निकालेंगे, इस तरह से हमको जैसे 7 भुजा 8 भुजा दी गई तो वो निकालना हमारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, वो चीज़ हम देखते हैं। जैसे ये हो गया एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोणों का मान कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। जैसे ये चतुर्भुज है, इसमें क्या है कि चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। और इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया तो क्या हुआ कि 180 क्या हो गया, 360 हो गया। जैसे ये हमारा, अब क्या करेंगे हम इसको निकालने का तरीका सीधा सीधा एक फार्मूला लिखते हैं। वो फार्मूला क्या है, n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। ये हमारा एक फार्मूला है। कोई भी बहुभुज हो, क्या हो, कोई भी बहुभुज हो तो उसके कोणों का मान अगर निकालना रहेगा तो क्या होगा, हमारा सूत्र ये होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब क्या होगा कि n हमारा क्या है, n जो है वो चीज़ क्या है, n हमारा क्या है, n जो है हमारा भुजा की संख्या क्या है, भुजा कितनी भुजा दी हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, n हमारा कितनी है, 4 भुजाओं वाली आकृति है। क्या है हमारा, ये 4 भुजाओं वाली आकृति है। ये हमारा कितना है, 5 भुजाओं वाली आकृति है। तो जैसे मैं इसको देखता हूँ 4 भुजाओं वाली आकृति से इस सूत्र से कैसे निकालेंगे कितने कोणों का मान होगा, 360 आता है, ठीक है। तो मैंने लिखा n की जगह आप कितना लिखा, 4 भुजा है तो 4 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब माइनस का 2 है, माइनस का 2 लगाया, ठीक है, गुणे 180, ठीक है। अब 4 में से 2 जाएगा, 2 गुणे 180, तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360, कितना हो जाएगा 360। क्या 360 डिग्री आ रहा था, हाँ जी हाँ बिल्कुल। इस सूत्र से भी हम लगाएंगे तो हमारा 360 आ रहा है, और वैसे भी लगाएंगे तो भी हमारा 360 आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से हम सूत्र से लगाएंगे तो हमारा ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब जैसे ये 5 भुजाओं वाली आकृति, 5 भुजाओं वाली आकृति में सूत्र पे रख के लगाता हूँ, देखिए वो चीज़ कैसे आएगा। जैसे ये 5 भुजाओं वाली आकृति है, क्या है, 5 भुजाओं वाली आकृति है, तो हमको इनको 5 भुजाओं वाली बहुभुज है तो इनके कोणों का मान हमको निकालना है। तो मैंने n लिखा, n की जगह आप कितना लिखूंगा, 5 लिखूंगा। n की जगह पे 5 भुजाओं वाली आकृति का मैं मान निकाल रहा हूँ, 5 लिखा n की जगह पे। n क्या है, हमारी भुजाओं की संख्या है, ठीक है। n जो है भुजा की संख्या है, 5 माइनस का 2 है, माइनस का 2 लगाया और गुणे का 180, ठीक है। अब 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 18 और 180, सॉरी 180, 18 का गुणा 3, 180 का गुणा 3 कराएंगे कितना हो जाएगा, 18 3 54, वही 540। ये 5 भुजाओं वाली आकृति जो है वो हमारा कितना कोणों का मान आ गया, 540 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम कितनी भी भुजाओं को हो, वो चाहे 6 भुजाओं हो, चाहे 10 भुजाओं हो, चाहे 12 भुजाओं वाले हो, तो उनके कोणों का मान हमको निकालने कहेगा। तो ये हमारा सूत्र रहेगा n माइनस 2 गुणे 180, ठीक है। तो अब हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन कौन सा ऑप्शन दिया है उसको देख लेते हैं, ठीक है। हम सूत्र यहीं लिख के रखते हैं, सूत्र आप लिख लीजिएगा। बहुभुज के कोणों का मान निकालने के लिए सूत्र जो है वो n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। वो कितनी भी भुजाएं दे रहेंगे उनके कोणों का मान हमको निकालना रहेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या था हमारा, 7 भुजाओं वाली आकृति हमको लेनी है, ठीक है। 7 भुजाओं वाली हमको आकृति लेनी है और उनमें कोणों का मान निकालना है। जो 7 कोण हैं उनको कोणों का योग हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा मान रखेंगे। n बराबर क्या है, n बराबर हमारा क्या है, 7 हमको दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो n का मान हम 7 रखेंगे, 7 माइनस का 2 गुणे 180 डिग्री, ठीक है। 7 में से 2 जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 180 डिग्री है तो कितना हो जाएगा हमारा, 18 5 90, तो ये हो जाएगा 90 और एक 0 लगा, ये हो जाएगा 900 डिग्री। तो 7 भुजाओं वाली जो बहुभुज रहेगा, जो आकृति रहेगी, उनके 7 भुजाओं का कोणों का योग जो होगा वो हमारा 900 होगा, ठीक है, 900 डिग्री से होगा, ठीक है। तो 7 भुजाओं वाली। अब अगला ऑप्शन आ जाता है 8, कितना आ जाता है 8। अगर 8 भुजाओं वाली आकृति हो, ठीक है, 8 भुजाओं वाली आकृति हो, कितनी हो, 8 भुजाओं वाली आकृति हो, तो n की जगह आप 8 रखेंगे, 8 माइनस का 2 और गुणे का
180 डिग्री, ठीक है। तो 8 में से 2 गया, कितना गया 6 और 18, तो 180 डिग्री, ठीक है। तो 18 छक्का 108, तो ये हो जाएगा 1080, 1080 जो है हमारा, जो 8 भुजाओं वाली बहुभुज रहेगा उसके कोणों का योग जो होगा हमारा 180 हो जाएगा। और अब इसमें बचता है सी नंबर। सी नंबर कितना दिया हुआ है हमको? सी नंबर दिया हुआ है हमको 10वां। 10 भुजाओं वाली आकृति दी है, बहुभुज दिया हुआ है, उसके कोणों का योग हमसे पूछ रहा है। तो वही हम फिर से लगाएंगे, n-2, n का मान कितना है 10, 10 में से 2 जाएगा, ठीक है, और गुणा कराएंगे 180। 10 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 10 में से 2 जाएगा हमारा, आ जाएगा 8 गुणे 880, 18 अट्ठे 144, ये हो जाएगा 1440 डिग्री, ठीक है। 14, 8 भुजाओं वाली आकृति कितनी हो जाएगी? 1440 हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाता है उसके बाद है हमको n दिया हुआ है, ठीक है। जब n दिया हुआ है, n इसी प्रकार से n भुजाओं, कितनी भुजा, कितनी भी भुजा, तो n भुजाओं की आकृति जो हो जाएगी यही हमारा हो जाएगा n-2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये हम लिख देंगे, हमारा ये हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद बनता है 5वां, 6ठा और 7वां क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम आपको अगले वीडियो में जो ये 5 क्वेश्चन बच रहे हैं